सुबह से काम करते करते थक चुका हूँ। कुछ समय आराम कर लेता हूँ। सेठ जी, मैं खाना खाने के लिए कुछ समय के लिए घर चला जाऊँ? हाँ हाँ, चले जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना, वरना तुम्हारी पूरे एक दिन की पगार काट लूंगा। मिट्ठू तोता घर चला गया। मिस्री तोती, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, तेज भूख लगी है। मिट्ठू तोता जी, इस महीने का राशन खत्म हो चुका है। मिस्री, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। मिट्ठू जी, इस महीने का राशन कम ही आया था। आप ये कुछ बचे हुए मक्का के दाने खा लीजिए। मैं तो इस गरीबी से परेशान हो चुका हूँ, इसे भी तुम ही खा लो। पिताजी, आपने बोला था कि आप इस महीने हमें साइकिल ला कर देंगे। मेरा दिमाग वैसे ही गर्म है, तू और गर्म मत कर। मिट्ठू तोता वहाँ से चला गया। रास्ते में मिट्ठू तोता को कालू कौवा के घर से बाहर कुछ पिज्जा बर्गर के आधे आधे टुकड़े पड़े दिखे। वह इन अमीर पंछियों के चोंचले देखो तो कैसे आधा पिज्जा बर्गर खाकर बाहर ही फेंक देते हैं। मिट्ठू तोता वहाँ से चला गया। सेठ जी, मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस चाहिए। सेठ कबूतर ने मिट्ठू तोता को पैसे दे दिए। मिट्ठू राशन लेकर घर आ गया। मिट्ठू जी, मैं अभी आपके लिए दाल रोटी बना देती हूँ। हाय मिस्री तोती, हम कब तक ये दाल रोटी खाते रहेंगे? अमीर पंछियों को देखो, आधा पिज्जा बर्गर यूं ही घर से बाहर फेंक देते हैं। तोता जी, हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मिस्री, कितना अच्छा होगा जब हम अमीर हो जाएंगे, फिर हम कितने खुश रहा करेंगे। मिट्ठू तोता जी, इसी सोच के कारण आप कभी खुश नहीं रह पाते। तुम्हें क्या पता असल जिंदगी में अमीर होना कितना जरूरी है। हमारी सारी खुशियाँ पैसों से ही जुड़ी होती हैं। एक दिन मिट्ठू तोता रास्ते से गाड़ी लेकर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिला। मिट्ठू तोता, ये स्कूटर मेरे घर पहुंचा देना, ये लो पैसे। बस मैं भी इतना अमीर होता तो अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूटर ला कर देता। इतना सोचकर अपना मन दुखी करके मिट्ठू तोता वहाँ से चला गया। एक दिन मिट्ठू कालू कौवा के घर के पास से गुजर रहा था। तभी मिट्ठू को कालू कौवा के घर से चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनाई दी। अरे कौवी, मैं तुम्हारे लिए कितनी मोटी सोने की चैन बनवा कर लाया था, और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। कालू जी, जानते हो कुछ दिन पहले ही मेरी दोस्त के पति ने उसे हीरो का हार गिफ्ट किया है, और आप मेरे लिए ये मामूली सा सोने का हार उठा लाए। मुझे माफ कर दो, अब तुम इसे पहन लो। अगली बार मैं तुम्हारे लिए हीरो का हार बनवा कर ला दूंगा। तभी मिट्ठू पर सेठ का फोन आया। हाँ मिट्ठू, कहाँ है तू? सेठ जी, कालू कौवा के घर के पास हूँ। कालू कौवा के घर 2 पेटी आम पहुंचा देना। कौवी, तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। कालू जी, कुछ बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। मम्मा, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, कुछ घर का बना हुआ ही खाना है। रोज रोज बाहर का खाना खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया, आज घर पर दाल रोटी बना दो। कालू, मैं खाना बनाना भूल चुकी हूँ, अब मुझे खाना बनाना नहीं आता। तभी मिट्ठू तोता कालू कौवा के पास आया। कालू कौवा, तुम तो इतने अमीर हो, तुम तो बहुत खुश रहते होगे। ऐसा नहीं है, जब हम गरीब थे तो कौवी मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी, लेकिन अब तो हमें हमेशा बाहर का खाना खाना पड़ता है। हाँ अंकल, पिताजी सही बोल रहे हैं। मिट्ठू तोता, मैं काम से बाहर रहता हूँ, कौवी अपने दोस्तों के साथ घूमती है। हम अमीरों के पास तो एक साथ बैठने का समय नहीं रहता। मिट्ठू तोता आश्चर्यचकित होकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद मिट्ठू तोता घर वापस जा रहा था। तभी मिट्ठू तोता ने नैना चिड़िया की झोपड़ी का गेट खुला हुआ देखा। मिट्ठू नैना चिड़िया के पास आया
तो देखा नैना चिड़िया का पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय और मूंगफली खा रहा था। मम्मा, ठंड में चाय की पार्टी करके मजा आ गया। चाय की भी भला कोई पार्टी होती है? पार्टी तो पिज्जा बर्गर की होती है। मिठू भैया, परिवार का एक साथ होना और खुशी से रहना ही सबसे बड़ी पार्टी है। खैर छोड़ो, मैं तो ये बताने आया था कि तुम्हारी झोपड़ी का गेट खुला है। नैना, मैं गेट बंद करके आता हूँ। गोलू के पापा, रुकिए, भला हमारी झोपड़ी में है ही क्या जो चोरी हो जाएगा। नैना, तुम्हें गरीबी से डर नहीं लगता? तुम गरीब होकर भी कैसे इतना खुश रह लेती हो? मिठू भैया, डरते तो अमीर हैं। वे घर में चोरी होने के डर के कारण रात में चैन से सो भी नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा नैना। मिठू भैया, हमें कभी भी अपनों से ऊपर वालों को नहीं बल्कि अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। अब मिठू तोता को सारी बात समझ आ चुकी थी। मिस्री तोती, अब मैं कभी भी अपने से अमीर पंछियों को देखकर दुखी नहीं होऊंगा। हाँ तोता जी। फिर मिठू तोता अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। नैना चिड़िया की शादी एक गरीब परिवार में कालू कौवा से हुई थी। नैना घर का पूरा काम करती और कालू कौवा खेत में मजदूरी करके पैसे कमाता। एक दिन नैना चिड़िया की माँ टोनी उससे मिलने के लिए आई। नैना की माँ बहुत अमीर थी। माँ, आइए, घर के अंदर चलिए, ये झोपड़ी तुम्हारा घर है। आइए माँ। नैना बेटी, तेरा पति कहाँ है? माँ, ये काम पर गए हैं, शाम को पूरे हफ्ते का राशन लेकर लौटेंगे। तो क्या तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? माँ, और बताओ, घर पर सब कैसे हैं? शाम के समय अगर नैना तूने अपनी ना चलाई होती तो तेरी शादी एक अमीर घर में होती और रानी की तरह राज करती। माँ, कालू जी मुझे रानी की तरह रखते हैं। कालू कौवा टोनी की बातें सुन लेता है। मुझे सब दिख रहा है कि वो कालू कौवा तुम्हें कितना रानी की तरह रखता है। माँ, आप मेरे पति के बारे में ऐसे बात ना करो। अब से कुछ महीने पहले नैना और कालू कौवा एक कॉलेज में पढ़ते थे। तभी नैना और कालू कौवा ने एक दूसरे से शादी कर ली। टोनी अपनी बेटी को चूल्हे पर खाना बनाते देखकर अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। माँ, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया, आप जाकर सो जाइए। चुप कर, मैं सिर्फ अपनी बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी तेरे लिए चूल्हे पर खाना बनाती रहे और मैं सो जाऊँ? माँ, आप माँ सही तो कह रही है, उन्हें तुमसे बातें करनी होंगी और मैं उन्हें जबरन सुला रहा हूँ। टोनी गर्मी के कारण रात में ठीक से सो नहीं पा रही थी, कभी घर में कभी घर से बाहर। अगले दिन, माँ, ये हमारा छोटा सा खेत है, इसमें हम सब्जियां लगाते हैं। मेरी बेटी कहाँ तो एक बड़ा पुलिस अफसर बनना चाहती थी और कहाँ ये सब काम। कालू कौवा काम करता हुआ टोनी की बातें सुन लेता है। कालू जी, आप माँ की बात का बुरा मत मानना। नैना, क्या तुम एक पुलिस अफसर बनना चाहती थी? कालू जी, वे सब पुरानी बातें हैं, अब उन बातों को करने का कोई मतलब नहीं। नैना, तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दो। नहीं कालू जी, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। अगले दिन सुबह कालू कौवा काम पर चला गया। तभी अचानक नैना की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर नैना का चेकअप करके आई। तभी कालू कौवा भी वापस घर आ गया। आंटी जी, आप नानी बनने वाली हैं। कालू कौवा डॉक्टर की बात सुनकर खुश हो गया। कुछ देर बाद, नैना, ऐसी हालत में यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम मेरे साथ अपने घर चल। माँ, मैं नैना को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, आप नैना को ना लेकर जाएं। पूरे दिन गर्मी में मेरी बेटी यहाँ काम पर लगी रहेगी और तुम कहते हो कि मैं अपनी बेटी को ना लेकर जाऊं?
माँ, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है, आप चली जाएं। टूनी अपनी बेटी की जिद के सामने झुक गई। अब मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर तो नहीं जा सकती, मैं भी यहीं रहूंगी। अब कालू कौवा नैना का पूरा ध्यान रखता और नैना को कोई काम करने नहीं देता था। नैना, ये क्या कर रही हो? कालू जी, कब तक मैं यूं निठल्ली बैठी रहूंगी? मुझसे ऐसे नहीं बैठा जाता। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। इतना बोलकर कालू कौवा काम करने लगा। टूनी कालू कौवा को नैना की इतनी चिंता करते हुए देख रही थी। टूनी का नजरिया धीरे धीरे कालू कौवा के प्रति बदलने लगा था और नैना ने कालू कौवा की बात मानकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ चाहिए? तुम इधर हटो, मैं खाना बनाती हूँ। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और नैना ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। कालू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। कुछ महीनों बाद कालू कौवा ने अपनी मेहनत से अपने खेत खरीद लिए थे और उधर नैना चिड़िया भी एक बड़ी ऑफिसर बन गई थी। दोस्तों, इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।